आप पूरे दुनिया में जाकर के देखिएगा, महाशिव के जितने भी भक्त हैं उनके दिमाग में बस एक ही चल रहा है, कल अगर घुटी हुई भांग हमने नहीं पी तो हमारी महाशिवरात्रि व्यर्थ है। जितने भी शासकीय भांग की दुकानें होंगी, इनमें आज लाइट लगा दी गई है, भांग की दुकानों में लाइट लगा दी है। भांग घोट करके पिलाने वाले जो पंडित जी की भांग की दुकान किसी भी शहर में कोई भी फेमस होगी, उन्होंने बढ़िया अपनी दुकान के सामने बेहतरीन डेकोरेशन कर लिया होगा। उन्होंने भी 10-15 किलो भांग खरीद करके रखी होगी, दूध बुला लिया होगा, बादाम, केसर, पिस्ता, मसाले, उसके बाद फिर भांग की मिठाई। अभी आने वाली है होली, है ना, होली में क्या करते हैं, भांग की बर्फी, हरी वाली बर्फी नहीं खाई तो जीवन व्यर्थ है। फिर एक वो गोली आती है सनन, उसको भी मिला करके बढ़िया उसी में घोंट करके पी गए। महाशिवरात्रि मनाने का अर्थ दुनिया ने कितना बदल लिया है ना। अब भांग नहीं पी, गांजा नहीं पिया, सुट्टा नहीं लगाया, दम मारो दम नहीं किया, रात में बेहतरीन तरीके से जुआ नहीं खेला, तो काय के त्योहार, काय की महाशिवरात्रि, काय की महाशिवरात्रि भैया, महाशिव की भोग है, महाशिव का भोग दिखता है, महाशिव का योग भी देख लो। ये महाशिवरात्रि भांग का घोटा लगाने के लिए नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा। ये महाशिवरात्रि मिली है, शिव का शब्द का अर्थ देखिएगा ग्रंथों में, ऋग्वेद कहता है शिवः परम कल्याण रूप, जो परम कल्याण का स्वरूप है उसको शिव कहते हैं। उस शिव का भी और ऊंचा स्तर होगा, तब लिखा है कि महाशिव है। मतलब शिव के भी कई भेद हैं। सामान्य व्यक्ति किसी का भला कर दे तो भला करने वाला जिसका भला करता है उसको तो दया की दृष्टि से देखता है, लेकिन जिसका भला हुआ है वो भला करने वाले को भगवान की दृष्टि से देखता है। परम कल्याण के रूप में आप मिले, गुरु मिल गए, हमारे शिव वो ही हैं, उनको गुरु मिल गए, उनके शिव वो हैं। ऐसे कई शिव हैं इस दुनिया में, लेकिन कल तो महाशिवरात्रि है। महाशिव की आराधना करने वाले लोग पहले शिव शब्द को समझे। शिव परम कल्याण रूप है, जो परम कल्याण का रूप है। फिर शिव की पूरी प्रतिमा का एक अप्रतिम दर्शन करके देखिएगा। आप जिस भी मत में शिव को मानते हैं, मान लीजिए शिव को मानने वाले त्रिशूल लेकर के, बागांबर पहन करके, मस्तक पर चंद्रमा है, गंगा की धारा बह रही है, नीचे राक्षस का वध है हो रहा है, साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा है नंदी, नंदी के साथ आपको दिखाई दे रहा है वहां पर बागांबर, वहां पर बभूत। ये सब चीजें बड़े ऊंचे स्तर की है, बहुत ऊंचे स्तर की है। जब तुम्हारे पैर के पास नंदी खड़ा है, तुम उसकी सवारी कर रहे हो, इसका यह मतलब है कि तुमको उसकी रक्षा करनी है। छोटी सी भी गाड़ी होती है, उस गाड़ी को चलने से पहले झाड़ लेते हो। शिव महाशिवरात्रि के दिन महाशिव के भक्तों का एक संकल्प होगा कि इस पूरी दुनिया में नंदी को कटने नहीं देंगे, नंदी की रक्षा करेंगे, तब जाकर के महाशिवरात्रि मनाने का आनंद है। भांग पी करके महाशिवरात्रि नहीं मनाई जाती। जो दिमाग में भांग पड़ी है लोगों के, उस भांग को हटाने वाले महाशिव बनने की कोशिश करिएगा। दुनिया भर के लोग महाशिव के नाम पर चंदा मांगने निकलेंगे, उनका शिव से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग शिव के नाम पर चंदा मांगने आपके घर के सामने खड़े हैं, ये अभी बाहर जाकर के सुट्टा मारेंगे तुम्हारे पैसे से। ये लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन पूरी दुनिया की जितनी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में चारा खिला करके, गौवंश की पूजा करके, नंदी की पूजा करके महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कितने उच्च आदर्श रहे होंगे महाशिव के। वैदिक संप्रदाय में भी देखिएगा,
कि उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा निकाली। कुछ और भी निकाल सकते थे, लेकिन गंगा ही निकाली। गंगा निकालने का एक उद्देश्य था कि महाशिव के भक्त जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहेंगे। सामने देखने वाले बागांबर पहनने का मतलब यह नहीं है कि तुम बाघ की खाल पहन लो। अगर तुमने बाघ की खाल पहन ली तो तुमको जंगल में भी रहना पड़ेगा, ध्यान रखना। बागांबरधारी अगर महाशिव को हम मानते हैं तो वो महाशिव की भाषा है कि तुम्हें वन्य प्राणियों की भी रक्षा करनी है। एक संकेत है, करोड़ों साल पहले महाशिव इस धरती पर थे। उनके सौंदर्य, उनकी दया, उनकी करुणा, उनके नारे लगाने से धर्म नहीं फैलता है, ये बात बिल्कुल तय है। किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के गुरु का, अपने धर्म के भगवान का जितना भी बड़ा बलवा खड़ा कर ले रोड के सामने, कितने लोग झूम जाएं डमरू बजाते हुए, लेकिन नारेबाजी से धर्म नहीं फैलता है। गुरुजी कहते थे धर्म फैलता है किरदार से, कि जो महाशिव ने कहा है वो तुम्हारे किरदार में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा। शिव के भक्त हैं, शिवो यस् देवता तस् शैव, विष्णु यत्र देवसा वैष्णव, जिनो यस् देवता जैन, बुद्धस्य यस् देवता बौद्ध। सूत्र है आपके महाशिव। किरदार निभाने से धर्म को फैलाने की कवायद बहुत जोश के साथ होना चाहिए। आज पूर्व संध्या है महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पूरी दुनिया को इस बात का संदेश होना चाहिए कि जिस दिन शिव दिवस रहेगा, शिवरात्रि तो आप मनाएंगे ही, शिव दिवस में नंदी की रक्षा करनी है। नंदी कट रहे हैं लगातार, देश धीरे धीरे करके नपुंसकता की ओर बढ़ रहा है। मंदिर का नंदी सिर्फ वाहन था इसलिए नहीं, वो आपका भी वाहन है। आपको भी वो नंदी शिव तक लेकर के जाएगा, उसकी रक्षा जरूरी थी। उस नंदी की रक्षा के उपक्रम के साथ महाशिवरात्रि और महाशिव का दिवस दोनों मनाइएगा। ये जो लोगों ने विचार रख के रखा है ना, आज दिन भर जुगाड़ में रखे रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, 500 रुपए तो जेब पे आना चाहिए। 500 रुपए में क्या करोगे? महाशिवरात्रि के दिन एक नारियल फोड़ेंगे, 2 अगरबत्ती लगाएंगे, फिर जम के छक के भांग पिएंगे। बोल बम। बोल बम नहीं था, वो बोल ब्रह्म शब्द था। ब्रह्म शब्द बदल करके बम में आ गया। आज कोई भी चीज का त्यौहार निकालो, पुलिस कस्टडी पहले से मुस्तैद रहती है। चरित्र का किरदार ऐसा निभाओ कि तुम्हारे रोड में संगठन के निकलने के बाद पुलिस वाले बेखौफ घूम सकें कि ये वो कौम है, इस कौम में झगड़े नहीं होते, इस कौम में अहिंसा का पालन किया जाता है। सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी और दिमाग खराब होता है उन रक्षकों का। पुलिस वाले पूरी दुनिया में बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी में खड़े होंगे, कहीं कोई बलवा नहीं हो जाए, कोई बम नहीं फेंक दे, कहीं तलवार नहीं चल जाए, कहीं यहां पर कोई झगड़ा नहीं हो जाए, कोई कुछ कर नहीं दे। कितना भय है रक्षकों को। परित्राणाय साधुनाम जिनका सूत्र है, वे इस बात में खौफ जता है कि कोई भी त्यौहार होता है पुलिस वालों की सामत आ जाती है। ऐसी कौम का निर्माण करो कि तुम्हारे जुलूस में पुलिस वाले चले, लेकिन बेखौफ होकर के कि ये वो कौम है जिस कौम में झगड़े नहीं होते, बलवे नहीं होते, वाद विवाद नहीं होता, ये कौम के लोग दारू नहीं पीते, ये कौम के लोग भांग नहीं पीते। तब जाकर के महाशिव के भक्त होने का एक अलग ही मजा होगा। लेकिन भांग पी करके रोड में हम त्रिशूल चमकाएं और किसी को निकलते हुए को ठूंस दें, तो ये तो बात गलत है। वो महाशिव का त्रिशूल हाथ में एक बात की हमेशा घोषणा करता रहा कि दुनिया में 3 सूल हैं। मायाचारी का एक सूल है, एक वस्तु तत्व को नहीं देख पाने का मिथ्या दर्शन का सूल है, नास्तिकता का सूल है जीवन में। तीसरा एक निदान का सूल है, धर्म तो करते हैं पहले ही भिखारी के जैसे मांग लेते हैं। तो ये माया, मिथ्या और निदान के 3 सूलों से
अपनी जिंदगी को मुक्त करने वाला ही त्रिशूल उठाता है। कि जिसके जीवन में मायाचारी नहीं है, जिसके जीवन में नास्तिकता नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, उसके हाथ में त्रिशूल शोभा पा देता है। त्रिशूल की अपनी एक कीमत थी। आज रोड में उठा करके और बड़ी बड़ी आवाज ऐसी निकाल करके अगर हम सोचते हैं कि हमने धर्म का प्रचार कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, धर्म किरदार से चला करते हैं। आचार्य कहते हैं धर्म ज्ञान से चला करते हैं। कोई पूछ बैठे महाशिव कब पैदा हुए थे, और कोई पूछ बैठे महाशिव का निर्माण कब हुआ था, सही सटीक जानकारी तो है नहीं। महाशिव का त्रिशूल उठा लिया। महाशिव ऊपर से क्या सोचते होंगे, सोचिए ना, कुछ तो कहते होंगे, बोलेंगे इसकी परिभाषा ये नहीं है। धम्मो दया विशुद्धो सूत्र है महाशिव का, ऋग्वेद में उठा करके देखिए, महासूत्र है धम्मो दया विशुद्धो। वो धर्म है जो दया से रचा पचा हुआ है।